अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये सुबह सहरी का टाइम है और आज ये रमज़ान मुबारक की आखिरी सहरी है। आज इतवार है और 30वां रोज़ा है और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान मुबारक ख़त्म हो जाएगा। आज भी माशाल्लाह सबका ही रोज़ा है और हमने कॉर्नफ्लेक्स खाया है और मैंने अपने लिए और असद के लिए अंडा फ्राई किया है और टोस्ट बना के इस तरह से हम लोगों ने खाए हैं और समी ने नुटेला के साथ टोस्ट लिए हैं। और ये मैं बाहर देख रही हूँ, सैफ ने कहा था कि रात आप लोगों ने किचन के दरवाजे की जो शटर है वो नीचे नहीं गिराने, हो सकता है मैं रात को घर आ जाऊँ यूनिवर्सिटी से। उसने अपने किसी दोस्त की बर्थडे पे जाना था और रात उसने कहा था कि क्योंकि किचन के दरवाजे की चाबी उसके पास है तो इसने कहा था कि ऐसे आप खुला रखें ताकि मैं एंटर हो सकूँ। वो मैं चेक कर रही थी, लाइट भी सारी रात ऑन रही है लेकिन मैं ऊपर गई हूँ, सारे कमरों में चेक किया लेकिन वो आया नहीं है। शायद फिर उसे टाइम नहीं मिला होगा या ट्रेन वगैरह मिस हो गई होगी। तो अब सहरी कर ली है हम लोगों ने और वही जैसे हमारी रोज़ की रूटीन है कि अब हम सारे बारी बारी वज़ू करके तो नमाज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आज संडे है चूँकि बच्चों की भी छुट्टी है और मैं भी घर पे ही हूँ और फिर उसके बाद नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद फिर हम लोग रेस्ट करेंगे। तो आज मैंने ईद की काफ़ी तैयारी आज ही कर ली है। मीठे में कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में सेवइयाँ वगैरह वो उबली हुई सेवइयाँ खाई जाती हैं चीनी के साथ, इसलिए शीर खुरमा वगैरह या और कोई डेज़र्ट वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाई है। इस टाइम मैं अब अफ्तारी के लिए बच्चों से मैंने पूछा है तो उन्होंने कहा है कि स्पैगेटी कीमा आप हमें बना दें, तो वो मैं तैयारी करने लगी हूँ। कीमा मैंने चढ़ा दी है पकने के लिए और इधर मैंने इस देगची में मैंने अभी स्पैगेटी जो है वो बॉयल कर लेनी है। तो वो जो मैं कह रही थी कि ईद की तैयारी कर ली है तो मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह जो पाकिस्तान से मैं स्टिच करवा के लेके आई थी उनको मैंने उनके अंदर शलवारों के अंदर इलास्टिक वगैरह जो डालना था वो डाला है और प्रेस करके हैंग कर दिए। माशाल्लाह से 5 मर्दाना सूट इस्त्री किए हैं और उसके बाद मैंने आधा घंटा फिर रेस्ट किया। मेरे बाजू थक गए थे कपड़े इस्त्री करके। और इसके अलावा मैंने घर में पूरे घर की सफाई की है और बेडशीट वगैरह सारे कमरों में बच्चों की अपने हर कमरे की जो बेडशीट्स हैं वो चेंज की हैं, इनके कवर जो है रज़ाइयों के वो चेंज किए हैं, यानी काफ़ी काम था। मेरी ये आदत है कि ईद पे ख़ास तौर पे मेरा दिल होता है कि हर कमरे को मैं अच्छी तरह से साफ़ करूँ और नए नए बेड की चादरें वगैरह डालूँ। तो वो मैंने किया है। आज सारा दिन मशीन चलाई है, वॉशिंग मशीन 2-3 दफ़ा चलाई है ताकि कपड़े जो मैंने साथ ही जो बेडशीटें वगैरह उतारी हैं वो धुल के तो साथ ही उन्हें मैं संभाल भी लूँ। तो ये देखें स्पैगेटी बॉयल हो रही है और ये इधर देखें ये गल गई है और मैंने इसका पानी वगैरह निथार दिया है और कीमा अभी पक रहा है। अच्छा, कीमे में मैं कनौर का वो जो स्पैगेटी बोलोनेज़े का पैकेट है वो डालती हूँ लेकिन आज मेरे पास नहीं था और चूँकि संडे है दुकानें वगैरह भी बंद थी तो मैंने क्या किया है कि अलग से प्याज उन्हें फ्राई कर रही हूँ और पापरिका जो है वो येलो और रेड वाली वो ऐसे मैं पहले उसे अलग से फ्राई कर लूँगी और फिर वो भी मैं इस कीमे में डालूँगी तो इसका भी बड़ा मज़ा आता है। अगर कभी पैकेट ना हो तो मैं अक्सर इस तरह से वैसे बनाती हूँ। तो इस टाइम असद मेरी हेल्प करवा रहा है, कीमे की बुनाई वो कर रहा है और जो फ्राई करना है प्याज और पापरिका वगैरह वो मैं कर रही हूँ। और देखें जी ये सैलड भी असद ने और हमने इन दोनों ने बनाया है। मैं अपने कामों में लगी हुई थी तो इनका भी टाइम नहीं गुजर रहा था तो मेरे से पूछ रहे थे कि हमें बताओ मम्मा किचन में अगर कोई काम है करने वाला, तो इनसे मैंने कहा कि ये सैलड वगैरह आप बना लो। और ये अफ्तारी के लिए मैंने समोसे और जो चिकन रोल्स हैं जो फ्रीज़ किए हुए हैं मैंने बना के रखे हुए हैं वो निकालनी है, ये भी बाद में मैं फ्राई करूँगी। इस टाइम तो मैं ये खाना बना रही हूँ और ये फ्राई का काम मैं तब करूँगी जब रोज़े खुलने में आधा भी घंटा रह जाएगा। तो ये देखिए कीमे की भी बुनाई हो रही है और ये पापरिका और जो प्याज था इसको भी मैंने इस तरह से अलग से फ्राई कर लेना है। कीमे के अंदर मैंने प्याज पहले भी डाला हुआ है, लहसुन भी और अदरक भी, टमाटर और अपने जो नमक मिर्च हल्दी है वो और भुना कुटा हुआ ज़ीरा और कुछ धनिया ऐसे बुनाई करते हुए हम लोगों ने अलग से डाला था।
तो ये भुनाई जब कीमे की हो गई है और अच्छी तरह से, तो फिर इसके अंदर मैंने ये पापरिका डाल दी है और बाद में मैंने 2-3 घूंट पानी के डाल देने हैं और ताकि ये अच्छी तरह से सारा कुछ मिक्स अप हो जाए। तो ये देखें जी 8:35 हो गए हैं और 9:04 पे रोज़ा खुलना है। तो मैंने अब कढ़ाई रख दी है। वो जो मैंने चीज़ें फ्राई करनी है अब मैं उन्हें फ्राई कर लूँगी। तो जब तेल गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैंने पहले रोल्स डाले थे और फिर समोसे डाल के तो मैंने इन्हें अब फ्राई कर लिया है। तो ये हमारी आज की आखिरी जो कह लें रमज़ान अल मुबारक की आखिरी इफ्तारी है जो मैंने अभी तैयार की हैं ये चीज़ें। और माशाल्लाह से पता ही नहीं चला किस तरह से ये 30 दिन गुज़र गए हैं। बस दुआ यही है अल्लाह ताला से कि ये जो हम लोगों ने इतनी एफ़र्ट की है, रोज़े रखे हैं, भूख प्यास काटी है, अल्लाह ताला बस इसे अपने कबूल फ़रमाए और हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए और आइंदा भी आने वाले सालों में हमें दोबारा ये महीना फिर से मिले और हमें फिर से नसीब हो कि हम इसी तरह जो शुक्र के साथ रोज़े रख सकें और अपनी इबादत जो कुरान है उसकी तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और अपनी मग़फ़िरत के लिए और अपने माँ-बाप के लिए, बहन-भाइयों के लिए और जितने भी और मुसलमान पूरी दुनिया में उन सब के लिए हम मग़फ़िरत का ज़रिया बने और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ कर सकें और मस्जिदों में ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम के साथ जा सकें। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ये तौफ़ीक दे और ये महीना जो अब हमसे आज जुदा हो जाएगा फिर से हमें मिले आने वाले सालों में सबकी ज़िंदगी हो, सेहत तंदुरुस्ती हो। आमीन सुम्मा आमीन। और इसके साथ ही दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।